नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के टॉक्स। वीडियो शुरू करें उसके पहले भैया आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, फ्लड वाली सिचुएशंस आ रखी है। तो यदि आपके आसपास बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है तो इट्स बेटर आप घर में रहें, सेफ रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कल रात का जो बिग बॉस का एपिसोड था जहाँ पर जिया शंकर, जिसने कि पिशाचिनी नाम का एक शो किया था, जिया शंकर एक्चुअली में भी पिशाचिनी है। उसने लगता है वो पिशाचिनी का जो सीरियल था ना, उस सीरियल के कैरेक्टर्स को या फिर जो स्क्रिप्ट थी, कहानी थी, उसे बहुत ज़्यादा दिल पर ले लिया। या फिर ये हो सकता है कि जिया शंकर वाकई में ऐसी ही हो। जिस तरह की पिशाचिनी वाली हरकतें करी हैं जिया शंकर ने, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी और भर भर करके विक्टिम कार्ड, वुमन कार्ड वो खेल लेती है, कैसे कॉन्वर्जेशन को ट्विस्ट कर देती है। और मेकर जो हैं वो अपनी टीवी की बहुओं के लिए कितने ज़्यादा बायस्ड हैं। ये जिया शंकर जो कि इतनी ज़्यादा घटिया, इतनी ज़्यादा गलत थी, इसके बावजूद जिया को सिंपैथी दिलाने के लिए मेकर्स कैप्शन लिख देते हैं कि भाई फैमिली पर क्यों जा रहा है, फैमिली पर मत जा, घर वालों को क्यों ड्रैग कर रहा है। जिस तरह की हरकतें करी हैं जिया शंकर ने, उसके बारे में उसके घर वालों को ड्रैग करना तो लाजमी था। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, जिया शंकर और उसके नल्ले फैंस को भूलना नहीं चाहिए कि ये जिया शंकर और इसकी खास फलक नाज यही है जिन्होंने कि लोगों के फैमिली, अपब्रिंगिंग, संस्कार, जनानी, गे, इस तरह की बातें तो फीमेल्स के मुंह से ही निकली है ना पहले। अब वही चीज अगर उनके ऊपर घूम फिर करके आ गई, ए घर वालों को काहे ट्रैक करते हो, फैमिली को काहे ट्रैक करते हो। मेरे वीडियो के नीचे एक कमेंट अक्सर आता रहता है, ये जो टीवी की एक्ट्रेसेस होती है ना, इनके जो अंधे फैंस हैं वो अक्सर मुझे वुमन हेटर बोल देते हैं, मिसएंड्रेस बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मुझे ये जो बिग बॉस की जो सेलिब्रिटीज होती है ना, ये जो टीवी एक्ट्रेसेस, इन्हें ब्लाइंडली जस्टिफाई और सपोर्ट करना चाहिए, तो ही मैं एक अच्छा क्रिटिक या फिर अच्छा रिव्यूअर माना जाऊंगा। अब क्या है ना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खजाना वाले, अशोक अंकल या फिर और भी तमाम जो लोग हैं, वो टीवी एक्ट्रेसेस को ब्लाइंडली जस्टिफाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और टीवी सीरियल देखने वाली ऑडियंस तो अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की तारीफ सुनना चाहती है। इनफैक्ट ये एक कल्चर जैसा बन चुका है, आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सिर्फ तारीफें ही सुनना चाहते हैं। उसके बाद फिर कुछ लोग उठकर खड़े होकर बोल देते हैं कि भैया हम आपको पहले पसंद करते थे क्योंकि आप फैक्ट पर बात करते थे, अब आप फैक्ट पर बात नहीं करते। जबकि मेरे हर वीडियो में सिर्फ फैक्ट ही होता है। मैं ना इधर की बात करता हूं ना मैं उधर की बात करता हूं, मैं जो दिखता है एज इट इज वही बात करता हूं। आपने अक्सर देखा होगा ये फलकनाज और जिया, इनके मुंह से कुछ शब्द बहुत निकलते हैं, दिखाओ अपनी असलियत, तेरी असलियत दिख रही है, जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। तो एक्चुअली में जनता सब कुछ देख रही है। ये फलकनाज जो कि किसी के मुंह से अगर कुत्ता शब्द निकल जाए तो वो बदतमीजी लगती है फलकनाज को, लेकिन यही फलकनाज कल के एपिसोड में भी कुत्ते तूने नॉमिनेट कर तो दिया। जबकि एक दिन पहले अभिषेक ने कहा था इससे फलक से कि मैं आपको नॉमिनेट करूं या ना करूं, तब तो फलकनाज देख ले तू तेरे हिसाब से, लेकिन अगले एपिसोड में कुत्ते तूने नॉमिनेट कर दिया। मतलब ये किसी को कुत्ता बोल सकती हैं, साला बोल सकती हैं, भौंकना बोल सकती हैं, ये चलता है। क्यों? क्योंकि ये स्त्री हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं। और इनकी खास सहेली जिया, जो कि किसी इंसान के पीने के पानी में वो लिक्विड वॉश और वो विम वगैरह जो रहता है, बर्तन धोने वाला साबुन सोडा, वो मिला करके सामने वाले को पिला सकती हैं। सामने वाला जब आकर के बोले कि आपने क्या मिलाया है, कि आपके घर में यही होता है, तो ये घर पे क्यों जा रहा है। और अगर सामने वाला बोल दे कि ये बिग बॉस का घर है, अदरवाइज ये ग्लास में तुम्हारे मुंह पर फेंक के फोड़ देता, तो फोड़ के दिखा, फोड़ के दिखा, ऐसे कैसे बोल दिया। आप हमेशा देखिएगा ये बिग बॉस के घर में जो फीमेल्स आती हैं, सेलिब्रिटीज, ये सामने वाले इंसान के वर्ड पकड़ लेती हैं। मतलब सामने वाले इंसान ने कुछ भी बोला तो वो एक गुनाह बन जाता है। फिर ऐसी परिस्थिति में एक शेर फिट हो जाता है कि हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हालांकि जिया ने जो हरकत करी है वो है तो एक नंबर की घटिया और इनह्यूमन हरकत। अगर आप किसी के पीने के पानी में साबुन सोडा मिला रहे हैं तो इससे इंसान की जान तो नहीं जाएगी, लेकिन उसे उल्टी होगी, उसे लूज मोशंस लग जाएंगे, स्टमक इन्फेक्शन वगैरह जो कहते हैं ना, फूड पॉइजनिंग टाइप की, इस टाइप की हरकतें होंगी, सामने वाला बीमार पड़ सकता है। और ये वो जिया शंकर हैं जिनके ऊपर टॉर्चर टास्क जब हुई थी तो इन्होंने और इनके जो हैं अविनाश और वो फलक, ये दूसरों को इनह्यूमन बोल रहे थे, ये घटिया हैं, हम इन जैसे नहीं हो सकते, हम इतना नहीं गिर सकते, ये वो दुनिया भर की बातें। मतलब एक टास्क जिसे बिग बॉस ने डिजाइन करा है कि भाई आप टॉर्चर करो, वो चीज इन लोगों को इनह्यूमन लगती है। लेकिन फलक को, अविनाश को और जिया को कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जिया किसी के पीने के पानी में साबुन सोडा मिला करके उसे पिला दें तो। हालांकि फलक से जब ये जिया जब बोलती है बाद में कि यार झगड़ा हो गया, मैंने उसके पीने के पानी में वो मिला दिया था,
आपने देखा होगा जिया का दोगलापन और नेक्स्ट लेवल की पिशाचिनपंती। पहले तो इसने जानबूझ करके वो लिक्विड विम मिलाया, उसके बाद एल्विश को पीने के लिए दिया, फिर बाद में जब एल्विश आता है तो कहती नहीं ये तो गिलास किसी ने गलत धोया होगा, मैंने नहीं मिलाया। जबकि यही जिया जो कि बोलती फिरती कि दिखाओ असलियत, जनता देख रही है, कितनी बेशर्मी से ये जिया खुद ही खुद को एक्सपोज कर रही थी जब ये फलक से जाकर के बोलती है, और अविनाश के साथ तो मजे ले रही थी कि मैंने मिला दिया। हालांकि अविनाश और फलक दोनों ने कहा कि नमक मिला देती, नींबू मिला देती, खाने की चीजें मिला देती, बट मैं यहां पर देखना चाह रहा था कि फलक और अविनाश एक फर्म स्टैंड लेते हैं या नहीं, क्योंकि ये फलक और अविनाश है जो कि एल्वेश या फिर अभिषेक के मुंह से कुछ भी शब्द निकलता है तो तुरंत आग बबूला हो जाते हैं, तुरंत इनकी उंगली बाहर आ जाती है, भटे जैसी आंखें निकल आती हैं, तेवर दिखाते हैं, तांडव करते हैं, जमीन आसमान एक कर देते हैं। लेकिन इनके आसपास के लोग घटिया से घटिया हरकत कर दें तो बस ये सिर्फ एकदम पोलाइटली बोल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। जब वीकेंड का वार में कृष्णा अभिषेक के सामने इसने अविनाश ने साली बोला था मनीषा को, मैं तो यही सोच रहा था अगर वहां सलमान होते तो क्या करते। अब देखना होगा कि सलमान अगर वीकेंड पर आते हैं तो वो वाकई में कुछ कर पाएंगे। उन्हें करना तो चाहिए जिया, फलक और अविनाश को तबीयत से बहस करना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि भैया सलमान खान ने शो छोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, इस तरह की बातें आ रही हैं, तो मैं उन्हें फिर से बता दूं कि सलमान खान बानी जे का पार्टनर है। इनफैक्ट अभी गौतम गुलाटी और प्रिंस के बीच में रोडीज में कुछ पंगा हुआ था, वहां पर सलमान खान ने कॉल करा तो ये पैचअप कर लिया गौतम ने और प्रिंस ने, क्योंकि सलमान खान जो है वो बानी जे एंडेमोल का पार्टनर इन क्राइम है हर जगह। इसलिए जब भी आपको ये खबरें सुनने को मिले ना कि सलमान को इतना मिल रहा है, सलमान हर एपिसोड का इतना चार्ज कर रहे हैं, सलमान शो होस्ट नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, ये वो, सलमान खान बिजनेस पार्टनर है, शो में को प्रोड्यूसर है, तो शो में जो प्रॉफिट होता है उसका आधा तो सलमान खान के पास चला जाता है। तो ये हर साल जो आती है ना कि सलमान हर एपिसोड का इतने लेंगे, ये सिर्फ PR एक्टिविटी होती है हाइप क्रिएट करने के लिए। अच्छा, हाइप से याद आया, ये जो जिया ने हरकत करी है इसका हाइप पिछले 2 दिनों से चल रहा है। कई सारे बुद्धिमान लोगों ने ऑलरेडी कई वीडियो डाल दिए हैं कि भैया ये लिक्विड वॉश से ये होता है, वो होता है, शॉकिंग, इनह्यूमन हरकत तो है लेकिन इससे किसी की जान नहीं जा सकती। हाँ ये है कि अगला बीमार जरूर पड़ सकता है, बट यहाँ पर जिया ने अपनी अपब्रिंगिंग दिखाती है, फलक ने तो अपनी अपब्रिंगिंग दिखा ही दी है। ये फलक जो कि ब्लाइंडली जस्टिफाई और सपोर्ट कर देती है जिया को या फिर अविनाश की हर हरकत को, तो हम इस फलक की जो स्टोरी थी ना टूनिशा केस में, फलक ने अपना साइड रख दिया, तब दुनिया जहान के लोगों ने फलक और शीजन को सिंपैथी दी। उन्हीं दुनिया जहान के लोगों में एक मैं भी था जिसने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था फलक, शफक और शीजन को। लेकिन जिस तरह से फलकनाज यहाँ पर तिल का ताड़ बनाती है, हर गलत चीज को जस्टिफाई करती है, जिया की ऐसी घटिया हरकत पर भी उसने एक फर्म स्टैंड नहीं लिया, उससे तो एक ही चीज निकल के आती है कि फलकनाज, शफकनाज, शीजन, इनकी अपब्रिंगिंग ही ये है। ये शायद रियल लाइफ में ऐसे ही होंगे कि हर गलत चीज को एकदम सपोर्ट करते हैं और सही इंसान के अगेंस्ट ये एकदम तेवर दिखाएं, तांडव दिखाएं, जैसे कि फलक दिखाती है। किसी के वर्ड पर इन्हें दिक्कत हो जाती है, लेकिन बद से बदतर घटिया हरकत इनकी सखी सहेली कर दे तो फलक को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस इतना सा बोल देती कि नहीं तूने गलत किया, तेरे को नींबू मिला देती, ये मिला देती, वो मिला देती। इसी दौरान आपने एक चीज और देखी होगी, जब एल्विश को डिक्टेटर बनाया जाता है और टास्क की चिट्ठी पढ़ता है ये अविनाश, ये वही अविनाश है जिसने एक दिन पहले इसको, आशिका को नॉमिनेट किया था, 17 तरह के ज्ञान दिए थे कि भैया वो टास्क थी, मैं डॉक्टर था, तुम्हें आना था, तुम आ नहीं रही थी, नखरे उठा रही थी। हालांकि इसी अंदाज में आशिका एक आईना भी दिखाती है इसको, अविनाश को, कि अविनाश आज आप भी तो वही कर रहे हो। तो ये बेवकूफ का बच्चा अविनाश, इसके अतरंगी लॉजिक, और ये कैप्टनसी वाली टास्क है, मैं क्यों चाहूंगा कि वो कैप्टन बने, हर टास्क अलग होती है। हर टास्क अलग नहीं होती है, हर टास्क एक टास्क होती है। जहां पर टास्क के प्रति आपकी शिद्दत दिखाई देती है, आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कितनी है ये चीज दिखाई देती है, टास्क करने के प्रति आप कितने पैशनेट थे, टास्क के रूल्स के दायरे में आप कितने थे, कितने नहीं थे, या हर टास्क में आप ग्रजेस या ईगो लेकर के चलते हो। ये कुछ पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं जो कि टास्क के थ्रू बाहर आते हैं। और सलमान खान ने तो कहा ही है ना, ये जो शो है ये पर्सनैलिटीज का है, ये बोलने का है, आपके बिहेवियर का है। तो आप देखें कि अविनाश, फलक और जिया जो दूसरों को बोलते हैं कि दिखाओ अपनी असलियत, जनता देख रही है, और अविनाश ने तो कितने एक्सक्यूज दिए थे, रीजन दिए थे आशिका के लिए कि मैं डॉक्टर था, आपको टास्क करना था, आपने बहाने बनाए। क्या अविनाश बहाने नहीं बना रहा है? अविनाश तो नेक्स्ट लेवल का ईगो और ग्रजेस लेकर के चल रहा है। और जब फलक बैठी थी जहां पर एल्विश को एक टास्क दी गई थी कि जो एल्विश बोलेगा फलक को वही स्टेटमेंट रिपीट करने थे जो कि सोशल मीडिया पर अपलोड भी होंगे, तो बहुत सारी चीजें तो फलक ने स्पोर्टिंग तरीके से ली, जैसे कि अविनाश ढिल्ला है, आई लव यू, इस तरह की बातें। आपने देखा भी होगा कि ये अविनाश, जिसे आज तक कोई टास्क पल्ले नहीं पड़ी, कितने ध्यान से वो टास्क वाली बुक पढ़ रहा था, लूप होल ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही
एल्विश बोलता है कि बोलो अविनाश आई लव यू, तो अविनाश के फट से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। तो ये बेवकूफ़ का बच्चा अविनाश, जो कि खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहा था और सोच रहा था कि वो टास्क के लूप होल्स ढूंढ लेगा और अलग तरीके से विरोध करेगा, बगावत करेगा। अब इन चीज़ों से उसे कितना फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा नहीं होगा, ये तो आने वाले वक्त की बात है। सुनने में आया कि उसे सीक्रेट टास्क दिया गया था, जो कि शायद हम आज देखेंगे। वैसे सीक्रेट टास्क तो अभिषेक मल्हान को भी दी गई थी और अभिषेक मल्हान ने वो टास्क अकेले अपने बूते कंप्लीट करके कैप्टनसी हासिल कर ली थी। लेकिन बिग बॉस भी जानता है कि ये बेवकूफ़ का बच्चा अविनाश जो है, इससे अपने बूते कुछ होने वाला है नहीं। तो पूरे जमाने को बोल बोल करके, सुनो मेरे को सीक्रेट टास्क मिली है, सुनो मेरे को सीक्रेट टास्क मिली है, सुनो सुनो मेरे को सीक्रेट टास्क मिली है, हाँ हाँ। मतलब 17 लोगों के सपोर्ट से कोई बंदा एक सीक्रेट टास्क को कंप्लीट करे, तो कई लोग हो सकता है कि भैया इस चीज़ को सफलता बोल दें। जबकि मैं मानता हूं कि सीक्रेट टास्क तो वो सीक्रेट टास्क होती है जहां पर इंसान अकेला अपनी टास्क कंप्लीट कर ले। अगर जमाने भर से सपोर्ट लेकर के कोई टास्क कंप्लीट कर रहा है, जैसे सीक्रेट टास्क का नाम दिया जा रहा है, तो उसमें सीक्रेट जैसा तो कुछ बचा ही नहीं। हालांकि कई लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, स्पेशली जो बेवकूफ़ का बच्चा है उसके फैंस के तो अतरंगी लॉजिक ही होंगे। तो जहां वो एल्विश, जिसे कि एक दिन पहले तक असिस्टेंट के तौर पर सारे घर वालों के पर्सनल काम भी करने पड़ रहे थे, एक ही रात में बिग बॉस ने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। और वो एल्विश जो कि कल तक सबके काम कर रहा था, आज वो सारे घर वालों से अपने काम करवाएगा, डिक्टेटर की तरह वो राज करेगा। एल्विश जिंदाबाद, एल्विश ये है, एल्विश वो है। एल्विश ने फलक के लिए बोला भी ना कि आप गुड़गांव आओगी तो जो लड़कियों को वो रिजेक्ट करता उनकी लाइन में खड़ा करूंगा तुमको। एल्विश के यहाँ पर तेवर काफ़ी अच्छे थे, बट कई सारी चीज़ें ना उसने लाइटली ले ली। मुझे लग रहा था कि वो डिक्टेटर है, तो एज ए डिक्टेटर उसे काफ़ी सारी पर्सनल चीज़ें करवानी चाहिए थी, जैसे कि अविनाश को बोलता चल मेरे पैर दबा, और भी कई तरह से चीज़ें करवाता है। ये फलकनाज जो कि आए दिन फिजियोथेरेपी लेती रहती हैं, फलकनाज की ओवर एक्टिंग देखना भाई साहब आज रात के एपिसोड में, जब ये अपने जो खसमे आलम है अविनाश, उसके लिए ओवर एक्टिंग करेंगी। घर में मोंजुलिका आ गई, एनाकोंडा आ गया, मेरे को चक्कर आ गया, मतलब 50 रुपए काटने वाली सस्ती एक्टिंग करेंगे ये जिया और ये फलक आज रात के एपिसोड में। अविनाश को टास्क जिताने के लिए क्या ओवर एक्टिंग करेंगी। इनफैक्ट ओवर एक्टिंग तो आपने फलक की तब भी देखी होगी जब टुवर्ड्स द एंड ये पूजा भट्ट बोल रही थी कि यार बेबी का ही काम करती रहती है, जिया से भी कुछ कराया करो। तो अविनाश और फलक जिया का सपोर्ट कर रहे थे। जैसे ही ये पूजा भट्ट और बोलना शुरू कर देती कि यार बेबी का भी तो खड़ी रहती, तो आपने देखा होगा फलक की एक्टिंग, अरे वो आई नहीं, मैं उठ के जाती हूँ, देख करके आती हूँ। और पूजा भट्ट बोलती भी है कि लगता है कि फलक जो है मेरी बात से खफा हो गई। तो अविनाश जो कि हमेशा फलक के तलवे चाटता रहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है पूजा भट्ट। तो आप देखें कि कैसे ब्लाइंडली एक दूसरे के वकील बन चुके हैं ये फलक, अविनाश, जिया। जिया ने इतनी घटिया हरकत करी, लेकिन सो कॉल्ड मोरालिटी के, सच्चाई के, इंसाफ के ब्रांड एम्बेसडर अविनाश, फलक और खुद पूजा भट्ट भी अब एपिसोड में तो नहीं दिखाया गया। लाइव फीड में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें रही हों, पूजा भट्ट या इन लोगों ने स्टैंड लिए हों, लेकिन एपिसोड में तो ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई। और जनता के पास तो भाई एपिसोड ही आता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे लोग लाइव फीड देखते हो। तो जो एपिसोड में आया है उसके अकॉर्डिंग तो यही तस्वीर आई है सामने कि पूजा भट्ट ने भी इस चीज़ को एकदम लाइटली लिया, जबकि ये वो पूजा भट्ट है जो छोटी छोटी चीज़ के ऊपर लोगों की इंसानियत निकाल देती थी, मोरालिटी, अपब्रिंगिंग, ये वो संस्कार। और आश्चर्य की बात है कि ये फलकनाज जो कि अभिषेक के पीछे पड़ी थी थोड़े टाइम पहले, ये इसके माँ बाप से भी ऐसे ही बिहेव करता होगा, अपब्रिंगिंग है, जनाना, ये वो, लेकिन जिया की अपब्रिंगिंग पर ये कोई नहीं गए। इनफैक्ट जब एल्विश ने कहा कि तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा, तो आपने देखा कि जिया ने कैसा नेक्स्ट लेवल का वुमन कार्ड खेल लिया। तो ऐसी लड़कियां या फिर ऐसे ये सो कॉल्ड टीवी एक्ट्रेसेस जो किसी के पानी में जहर भी मिला दें, चोरी ऊपर से सीना चोरी करें, फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि इन्हें मैं ब्लाइंडली सपोर्ट कर दूंगा जस्ट बिकॉज की टीवी की जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनकी ब्लाइंड फैन फॉलोइंग से मुझे व्यूज ज्यादा मिल जाएंगे या फिर सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो क्या मैं इस घटिया हरकत को सपोर्ट करना शुरू कर दूंगा? क्या ऐसी चीजें कई लोग करते होंगे, लेकिन अपने से ऐसा नहीं होता। आपने देखा ही होगा बिग बॉस 16 के अंदर वो जग्गा 2.0 नेक्स्ट लेवल की घटियापंती करती थी, मैं मानो बलिदानी टू रियल फॉर अ रियलिटी शो ब्रो। ऐसी घटिया लीचड़ को भी कई लोगों ने सर्वश्रेष्ठ महिला का टैग दे दिया था। तो आप देखें कि कैसे यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, बट वो ब्लाइंडली हर घटिया चीज को जस्टिफाई करते रहते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिया की इस घटिया हरकत को भी कई लोग डिफेंड करेंगे, अरे यार क्या था, वो चाहता तो नहीं पीता। अरे यही चीज आप जिया के लिए बोल सकते थे ना, जब वो टॉर्चर टास्क में बैठी थी, नहीं सह रही तो उड़ जाना, नहीं वहां तो वो स्ट्रांग है, हाँ घंटा हिला के दिखाओ, अगले मिनट में तुम्हारी इंसानियत दिख गई दिख गई। तो ऐसी दोगली को सिर्फ दोगले लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा तो ऐसा मन कर रहा था यार कि मेरे को एक मौका मिल जाए, मैं जाऊं वहां पर, फलक इन सब की औकात इन्हें दिखा करके आऊं। इस तरह के इमोशंस आए थे, बट आप भी जानते हैं कि बिग बॉस के मेकर्स हम जैसों को तो कभी बुलाने वाले हैं नहीं। जबकि उम्मीद करूंगा मैं
कि जो भाव या फीलिंग मेरे मन के अंदर है वही फीलिंग सलमान खान एक्सप्रेस कर दें वीकेंड का वार में, तो भैया देखने लायक माहौल हो जाएगा। बिकॉज ये जिया, फलक, अविनाश, इन्हें क्या लग रहा है कि ये दूध के धुले हैं, ये ही सही हैं, सामने वाले सब गलत है। यहाँ पर अभिषेक ने भी काफ़ी अच्छे फर्म स्टैंड लिए थे कि भैया टास्क है, टास्क को करो तो सही, लेकिन मेल ईगो इतना बड़ा है इसका अविनाश का कि वो अपने ईगो के आगे कुछ देख ही नहीं रहा। ये बात इसको एल्विश भी बोलता है कि भाई तेरा ईगो तेरा बहुत बड़ा है, तेरा ईगो ही तेरे को ले डूबेगा। ये टास्क फन टास्क है, एकदम फनी वे में की जा सकती थी, लेकिन नहीं अविनाश को तो यहाँ पर सारे दिमाग लगाने थे। ये अविनाश जो कि दूसरों को बोल रहा था, लाइक आशिका को बोल रहा था कि आपको आना था, टास्क करनी थी, लेकिन क्या अविनाश खुद वही रूल खुद के ऊपर अप्लाई कर रहा है जो रूल अविनाश दूसरों पर लागू कर देता है इजीली? तो यहीं पर आप समझ जाइए कि अविनाश जैसे लोग या चुबीना जैसे लोग या फेक असवी जैसे लोग हर सीजन में ये टीवी के जितने भी लोग हैं ना, ये ऐसी घटिया और ओछी हरकतें करते हैं कि भैया उन हरकतों को देखकर मैं तो इग्नोर नहीं कर सकता। जो लोग इग्नोर कर सकते हैं ऑब्वियसली उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, व्यूज मिलते हैं, बट मेरे से ये चीजें देख करके इग्नोर नहीं होती हैं और ऐसे लोगों को तो मैं कतई सपोर्ट या जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर रोल रिवर्स करके देखिए, अगर जिया डिक्टेटर बनी होती और एल्विश ऐसी कोई हरकत कर देता तो समाज के लोग उसे मिसोजिनिस्ट बोलते और जितने भी ये फेक फेमिनिस्ट के झंडा बरदार है, इनफैक्ट पूजा भट्ट का आप रौद्र रूप देखते हैं। ये पूजा भट्ट यहाँ पर बड़ी पोलाइटली च्युइंगम चबा करके उसमें सुमड़ी में बैठी रही जब एल्विश ने इसको जेड को टास्क दी थी एप्पल काटने की, तो पूजा भट्ट के सामने ही इसने जिया ने ये सारी घटिया हरकतें करी थी। बट सिंस ये घटिया हरकत करी थी एक लड़की ने, तो पूजा भट्ट ने भी कोई फर्म स्टैंड नहीं लिया। और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं यूं ही कह रहा हूं, आपने खुद ने देखा है छोटी छोटी बात के ऊपर कैसे ये बेबिका, पूजा भट्ट और ये फलक तीनों मिल करके अभिषेक के ऊपर चढ़ा करते थे। सिर्फ एक नॉमिनेशन डिस्कस कर दिया था तो भैया ब्रिंगिंग तक, बाप दादा तक ये लोग पहुंच गए थे। तो आप इमेजिन कीजिए क्या नेक्स्ट लेवल का आउटरीच होता अगर ऐसी कोई हरकत एल्विश या अभिषेक कर देता। तो ये जो हरकत कल जिया ने करी है, इस हरकत के ऊपर जिया की तगड़ी बैशिंग होनी चाहिए। और ये जो एपिसोड था, यहाँ पर जिया इतनी ज़्यादा गलत थी, इसके बावजूद मेकर्स ने कैप्शन ऐसा लिखा कि दुनिया को एल्विश गलत लगे। तो कैसे टीवी लॉबी वाले या जो मेकर्स हैं कैसे अपनी फेवरेट फेसेस को बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं। तो ये जो डिक्टेटरशिप वाली जो टास्क चल रही थी, इस टास्क में जिया की, अविनाश की और फलक की असलियत जो है वो दुनिया के सामने आ चुकी है। इस टास्क के अलावा कोने कोने में अपनी अपनी बातें होती रहती हैं। वो फलक और अविनाश अपना अलग ही पीपड़ी बजाते रहते हैं। अच्छा, इस टास्क के दौरान एल्विश ने कहा था कि तू बाहर जा, फिर तेरी बंदी के संग रोमांस करूंगा। नाम नहीं लिया था बंदी का, लेकिन कैसे फलक कूद पड़ी, है मेरा नाम मत लियो, मेरा नाम मत लियो। उसने बंदी बोला था, उसने किसी का नाम नहीं लिया था। तो चोर की दाढ़ी में तिनका कौन? फलक नाज। इन्हें रोमांस करना भी है, फिर बोलना भी कि नहीं नहीं हमको लिंक मत करो। उसने तो बंदी बोला था भाई, बंदी नाम सुनते से ए हमारा नाम मत लेना, तुम्हारा नाम थोड़ी लिया था। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनना इसकी फलक की आदत है। चाय से ज्यादा केतली गर्म होना भी इसकी फलक की आदत है। और ये जिया शंकर जो कि इतनी घटिया हरकत करती है, मजे उड़ाती है, मजे लेती है, और जब ये बुलाता है एल्विश तो किसी को पोटी लग गई है, कोई वॉशरूम में है, ये घटिया हरकत है। इन सारी हरकतों को वीकेंड पर हाईलाइट किया जाना चाहिए। और ये जिया थोड़ी देर के बाद आकर के सॉरी भी बोल देती है। तो जब तुमको सॉरी बोलना है तो सॉरी बोलने वाला काम क्यों करते हो भाई? इतनी सी बात है डम्ब, अरे ये तो डम्ब है ना भाई, और इसे डम्ब तो इसके खास दोस्त ने ही बोला। तो ये जिया जिसे टैग मिले डम्ब के, भटकती जवानी के, तो ये एक्चुअली में साबित कर रही है कि वो वाकई में डम्ब भी है और भटकेल आत्मा भी है, जिसमें दो पैसे का अकल नहीं है। तो ये जिया शंकर जैसे लोग जिनमें दो पैसे का दिमाग नहीं है, दो पैसे की तमीज नहीं है, दो पैसे का क्लास नहीं है, ऐसे लोग हमारे देश में सेलिब्रिटी बन जाते हैं, जिन्हें लाखों की तादाद में लोग फॉलो भी करते हैं, रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं। तो जिया शंकर ने शायद अपने घर में यही सीखा होगा कि मेहमान आते होंगे तो पानी में कुछ मिला देती होगी, और उसके बाद चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला तेवर दिखाती होगी। तो इंसान वही करता है जो अपने माँ बाप से सीखता है। अब ये लॉजिक तो फलक का, पूजा भट्ट का, इन्हीं लोगों का लॉजिक है ना, अपब्रिंगिंग। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।